शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, घेर लेगी खुशी की घटा, घेर लेगी खुशी की घटाएं, महक भी पड़ेगी सुहानी छटा, लबों पर हमें सारी मुस्कान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, तो फिर योग युक्ति भी वरदान हो, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ वांसड़ा गुजरात, सूरत के पास वांसड़ा गुजरात, वहां से हमारे साथ वैशाली जी शाह हमारे साथ जुड़ी है आज का हमें प्रयोग करवाने के लिए। और आज का टॉपिक भी है प्राण एवेकनिंग, यानी प्राण का जागरण। प्राण शक्ति के बारे में हम सब जानते हैं। हम योग ध्यान साधना करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, आसन प्राणायाम सब, तो उसमें प्राण कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम सभी जानते हैं। उसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे। और आपने पहले भी हमारे साथ जुड़कर बहुत शानदार सेशन लिए। आपका जो प्राणिक हीलिंग का जो सेशन हुए थे, प्राणिक हीलिंग, बहुत ही बढ़िया प्राणिक हीलिंग का आपने हमें करवाया था। उसी से रिलेटेड ही प्राण का जागरण का सेशन आज हमने रखा है। टॉपिक बहुत शानदार है और इसमें हम बहुत सी नई बातें भी जानेंगे। और प्राण हमारा किस तरह से बिल्कुल जागृत रह सकता है, उसके बारे में हमें क्या क्या टिप्स मिलने वाली है, आप देखेंगे आज। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। वैशाली जी के बारे में हम सब परिचित हैं। आप जैसा कि मैंने बताया, वांसड़ा गुजरात से है और एक अच्छी साधिका हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ वैशाली जी का स्वागत करेंगे। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। Thank you so much, ओम आनंदमल जी। थैंक यू सो मच। हर बार मैं यहाँ आती हूँ और मुझे जिस तरह से यहाँ वेलकम मिलता है, मैं सच में बहुत ज्यादा एनर्जी से भर जाती हूँ। मेरी आवाज सबको आ रही है, सुनाई दे रही है, क्लियर है? ऑलराइट। सो सबसे पहले हम आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में सत सत वंदन करते हैं, कोटि
कोटि-कोटि वंदन करते हैं। और मैं एमपीके फिटनेस, कल्याण योग और आनंद तपोवन का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपने नॉलेज को बढ़ा भी सकती हूँ और अपने नॉलेज को शेयर भी कर सकती हूँ। सो आज का जो टॉपिक है, और एक और बात, यहाँ पे बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं शायद अब जानती हूँ। मैं पहले आप सबसे मिल चुकी हूँ, पहले आप सबको देख चुकी हूँ और हमने बहुत सारे नॉलेज शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं यहाँ बैठूँ ना बैठूँ, मैं आप लोगों को हमेशा देखती रहती हूँ, क्योंकि अनमोल जी सारे वीडियोज़ ग्रुप में शेयर करते हैं, तो मैं जभी भी मौका मिले उसको सुनती ज़रूर ज़रूर हूँ। एक और बात मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप सब बहुत ज़्यादा लकी है। आपकी ऊर्जा सच में अवेकन है। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें महसूस करनी होती है और उसके लिए हमें अवेयरनेस चाहिए होती है। जब तक हमें खाना रेडी मिलता है, हम क्या करते हैं? खाने में नुक्स निकालते हैं। लेकिन जिस दिन हम खाना खुद बनाने लग जाए, उस दिन हम खाने में नुक्स निकालते उस दिन हम खाने में नुक्स नहीं निकालते। तो जो चीज़ें हमें मिल रही है, हम उसके प्रति 100% अवेयर हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। लेकिन जब चीज़ें हमें माँग-माँग के या नाप-तोल के लेनी पड़े, उस दिन हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। सो आज का जो टॉपिक है, वह है प्राण जागृति। सो शब्द बहुत सिंपल है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि प्राण को जगाना है। कौन से प्राण को जगाना है? वह प्राण जो हमारे भीतर ऑलरेडी है, एग्ज़िस्ट करता है, जो सो गया है। यानी हमारी अवेयरनेस को, हमारी चेतना को हमें बढ़ाना है। राइट? सो उस सत्र के आगे हम बढ़े उससे पहले थोड़ा-सा अपने शरीर को जगा लेते हैं, है ना? विंटर है, शायद कुछ लोग ऐसे आधी नींद से उठ के निकले होंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। जैसे-तैसे उठते हैं, लेकिन यहाँ सारे योगी हैं, आई एम श्योर ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल हमारी अंदर जो चेतना है, वो शायद आदी है कई कई बार लेट तक सोने के लिए, तो हम उसको जगाते हैं और फिर सत्र को आगे बढ़ाएँगे। ऑलराइट? सो धीरे से पहले अपने हाथों को शेक यस करना स्टार्ट करेंगे। वैशाली जी, अभी अभी हमने सूर्य आराधना का ध्यान किया तो सूर्य आराधना का ध्यान जब करते हैं हम, तो प्राण का जागरण तो हमारा वैसे भी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर ध्यान अभी कोमल जी ने करवाया आधा घंटा पहले। जी, मैंने सुना था, और इसीलिए चेहरे पे जो सबके हँसी दिख रही है, हम कंटिन्यू करेंगे, हैंड अच्छे से शेक करेंगे। बिल्कुल। फ़ील होना चाहिए विथ स्माइल, ओके? सो प्राण जागृति का एक सिंबल ये भी है कि आप कितना हँस सकते हैं। आई मीन दिस योर स्माइलिंग फेस इंडिकेट्स योर प्राणा इज़ अवेकन, राइट? तो जो लोग रोते हैं, उनका प्राणा हमेशा डल या तो सोया हुआ है, और उसी को जगाना है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो चिद आनंद की जो वो स्थिति है, उसको पाना है। अच्छे से शेक करेंगे, शेक योर हैंड नाइसली, पूरे बॉडी को मूव करें, पूरी ताकत दे अपने शरीर को, अपने ही बॉडी के लिए कर रहे हैं। डू इट नाइसली, गिव नाइस शेक टू योर बॉडी, टॉप टॉप टू बॉटम, पूरे शरीर को महसूस करते हुए करना है। जिनके भी वीडियो एंड वीडियो ऑन कर लीजिए रिलैक्स, प्लीज। सबके वीडियो ऑन होने चाहिए और सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। यस। एंड रिलैक्स। अपने शरीर में बदलाव को महसूस करें, सर से लेकर पैर तक अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। और जभी भी आप रेडी है, आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। 1-2 और क्रियाएँ करेंगे और फिर हम टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाथों को नीचे लेके जाएँगे और ताड़ासन की तरह हाथ को ऊपर लेके जाना है। स्ट्रेच, अच्छे से स्ट्रेच देना है। कमर से लेकर पूरे हाथ के ऊपर उंगलियां तक, आपका जो हाथ जहां से मुड़ा हुआ है वो पूरा खिंचाव महसूस करे, और एक अच्छी सी हा के साथ अपने हाथों को छोड़ना है। फिर से एक बार हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाथों को नीचे लेके जाएंगे अपने पैर के पास,
Slowly inhale, hands up. एक और बार अपने मुंह से एक्सेल करना है, सांसों को बाहर निकालना है, आपकी सांसें आपको सुनाई देनी चाहिए। हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाथ नीचे, इनहेल अप, वन मोर टाइम, इनहेल अप, पेट अंदर, कमर से लेकर शोल्डर पूरा ऊपर खिंचा हुआ, शरीर में खिंचाव को महसूस करिए अच्छे से। वन लास्ट टाइम, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाथों को उल्टा करेंगे, स्लोली इनहेल एंड अप, स्ट्रेच पूरा, कमर से लेकर शोल्डर अप, ऊपर तना हुआ, हाथों को ऊपर तानी, सीलिंग की ओर तानिए, स्ट्रेच 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 एंड close your eyes, observe your body and relax। एक लास्ट क्रिया के लिए आंखें खोलेंगे, इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर खोलेंगे, एक्सेल करेंगे, हाथों को बंद करके पैरों के पास रखें, ऐसे क्रॉस रखेंगे पैरों पे। यस, इनहेल करेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। आंखों को बंद रखेंगे, शरीर को ऑब्जर्व करें, सर से लेकर पाँव तक ठंडी और गर्मी का अनुभव, शरीर में ऊर्जा को अनुभव करें। And when you're ready, you can open your eyes. हरिओम। सो ये हमने क्या किया, हमारी जो सोई हुई ऊर्जा थी, यानी सोया हुआ जो शरीर था, एक सुसुप्त अवस्था में जो बॉडी पूरी रात पड़ा हुआ था, हमने इसको थोड़ा-सा हिला-डुला कर बॉडी को अवेकन करने का कोशिश किया। सो इसी तरह से हम प्राण को भी उठा सकते हैं। और ये प्राण जब उठता है, तो पूरा जीवन परिवर्तन कर देता है। सो प्राण को हमने पहले भी समझा है, मैंने प्राणिक हीलिंग के ऊपर यहाँ पे पहले भी सेशन दिया है। प्राण क्या होता है, प्राण के कितने पहलू हैं, प्राण कहाँ-कहाँ से घूमता है, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आई एम श्योर हम मेरे अलावा भी यहाँ बहुत सारे मेंटर्स आए हैं, जिन्होंने प्राण के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स देके आपको प्राण के बारे में समझाया होगा। लेकिन इस दिव्य ऊर्जा के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आई है। मैं पहले भी आपके साथ कहानियाँ शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं जब भी यहाँ आती हूँ, मेरे माइंड में एक स्टोरी आती है, तो मैं आपसे वो कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़का था, वो संसार की प्रॉब्लम से तंग होके गुरु आश्रम में चला गया। उसने सोचा अब मैं बनूँगा गुरु, मुझे यहाँ संसार में इंटरेस्ट नहीं है। तो संसार की तकलीफों से हार कर चला गया किसी गुरु आश्रम में। बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट प्रिय नेचर का था वो इंसान, क्योंकि उसके लिए ये आध्यात्मिक जगत बहुत ज़्यादा नया था। अब तक उसने संसार देखा था, अब वो आध्यात्मिक जगत देख रहा है और वहाँ की भाषा, परिभाषा समझने की हर जो स्थिति नीति है, वो अलग होती है।
नॉर्मल संसारी इंसान को देखेंगे तो उनका हर चीज को जज करने का, हर चीज को देखने का पहलू अलग है, और आध्यात्मिक इंसान को देखेंगे तो उनका देखने का नजरिया पूरी तरह से अलग होता है। तो वो भाई जा पहुंचे एक गुरु आश्रम में। हर रोज वो सुनते थे प्रवचन। गुरु शुरुआत करते थे, प्राण ही प्रभु है, प्राण के बिना जीवन अधूरा है, बिना प्राण ईश्वर की प्राप्ति पॉसिबल नहीं है। हर रोज वो बंदा ये प्रवचन सुनता था। एक दिन वो प्रवचन के बीच से उठ के चला गया, और बहुत सोचा उसने, बहुत सोचा कि मैं हर रोज ये चीज सुनता हूँ, लेकिन ना तो उसका भगवान दिखता है मुझे, ना तो प्राण दिखता है मुझे। तो जो चीज दिखता ही नहीं है वो चीज है कैसे? फिर से वो गया, और विथ ऑल क्यूरियोसिटी उसने अपने गुरु को पूछा कि गुरुजी, आप हर रोज बोलते हैं कि प्राण ही प्रभु तक पहुंचने की सीढ़ी है, तो ना मुझे आपका प्राण दिखता है, ना मुझे आपका प्रभु दिखता है, मैं किस पे विश्वास करूं? और क्योंकि वो मुझे दोनों दिखते नहीं है, मुझे आप पे भी विश्वास नहीं होता है। तो गुरुजी ने हंसते हुए उसको कहा कि तुम मेरा एक काम करोगे? तो वो क्यूरियस था, ही जस्ट वांटेड टू नो कि ये है क्या, ये पहेली क्या है। उन्होंने कहा कि 2 कटोरा ले आओ, एक कटोरे में पानी ले आओ, एक में नमक ले आओ। वो ले आया, गुरु ने लिया, नमक लेके पानी में डाल दिया, और नमक को तब तक घोला जब तक वो अंदर घुल नहीं गया। और नमक जब पानी में घुल गया, तो फिर उस चेले को पूछा, अब तुम बताओ इसमें कहाँ है नमक? क्या तुम उसको देख सकते हो? क्या तुम उसको ढूंढ सकते हो? तो वो बोलता है, नहीं, क्योंकि ये घुल चुका है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो बोलते हैं, अच्छा टेस्ट करके दिखाओ, और तीनों लेवल में टेस्ट करो, ऊपर से भी चखो, बीच से भी चखो, एंड से भी चखो। उसने चखा, पहली स्पून से लिया, खारा लगा, बीच से लिया, खारा लगा, अंत से लिया, खारा लगा। तो बोलते हैं, क्योंकि ये घुल चुका है, मुझे ऊपर से नीचे पानी का स्वाद एक जैसे ही लग रहा है। और गुरु ने हंसते हुए कहा, यही तो रहस्य है, जो कण कण में घुल चुका है वो तुम्हें दिख नहीं सकता, वो तुम्हें महसूस हो सकता है। हम रोज यहाँ 5 बजे, 6 बजे, जैसे जैसे क्लासेस आपके अरेंज होते हैं, बैठते हैं यहाँ, और हम क्या अनुभव करने की कोशिश करते हैं? प्राण की अनुभूति करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ आध्यात्मिकता में कुछ रूल ऐसे हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने पड़ेंगे। सो पहला रूल क्या है? नो जजमेंट। आपको कहीं भी नॉलेज शेयर हो रहा है, उसका जजमेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? नो डाउट। खुद पे भी नहीं करना है, सामने वाले पे भी नहीं करना है, तभी आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। फिर फिर पूरे ओपन हार्ट से, विथ प्योरिटी, विथ बिलीफ, आप उसको अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करिए, तब जाकर आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। और जो जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसको एक सीढ़ी की तरह अनुसरें, स्टेप बाय स्टेप, तभी जाकर आप उसका लाभ ले सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं यहाँ बैठे बोलूं, जैसे वो शिष्य के साथ हुआ, कि प्राण ही प्रभु तक पहुंचने की सीढ़ी है, वही एक सेतु है जो आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है। तो फिर आप सोचेंगे कि प्राण ही क्यों? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी में ब्लड है, हमारी बॉडी में मांसपेशियां है, उसका क्या? लेकिन मांसपेशियां, ब्लड, हड्डियां, खून सबकी बॉडी में है, लेकिन जीवंत किसको बोला गया है? जिंदा कौन है? जिसके शरीर में प्राणवायु है, प्राण ऊर्जा है। बाकी के सारे लोग, जिस दिन प्राण निकल गया उस दिन राम नाम सत्य है ना? बिना प्राण के कोई भी इंसान या कोई भी जीव जंतु या जानवर या पेड़ पौधे आप जीवंत नहीं कह सकते हैं, है ना? सो जीने के लिए एक ही चीज बहुत ज्यादा आवश्यक है, और वो है प्राण। इसीलिए प्राण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राण कितने प्रकार के हैं वो तो हम पहले के सेशन में देख चुके हैं, राइट? सो कौन सी चीजें ऐसी है हमारे सामने जो हमें प्राण देती है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? उगता सूरज,
सूर्य सुबह में उठता है और पूरे संसार में प्राण बांटता है। ही इज अ गिवर, ही इज अ एक्सट्रीम गिवर। सूर्य की रोशनी आपके शरीर में जाते ही आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा पैदा होती है। चार दीवारी में कभी अपने आप को बंद करके देखिए, लाइट बंद कर दीजिए, कभी कभी ऑन भी कर लीजिए, अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन फिर भी आप डिप्रेस्ड फील करेंगे। भूख सबसे पहले आपकी मर जाएगी, फिर आपके दिमाग में अनशन विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे और इसी स्थिति में आप कुछ महीने अगर रह गए तो आपको जान हानि हो सकती है। ऐसे ही गार्डन में उगने वाले पौधे को अगर आप घर में ले आओ जहां सूर्य प्रकाश नहीं जा रहा है तो क्या होगा? पौधा मर जाएगा। आप कितना भी पानी दे दो, आप कितना भी दवाई डाल लो, सबसे बेस्ट पॉट लाके रख दो उसके लिए, है ना, महंगे से महंगा, सुवर्ण का बना हुआ, लेकिन क्या वो पौधा जिएगा? नहीं जिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उगता सूर्य, और उसके बाद है भोजन। हम जो खाना खाते हैं, सात्विक भोजन अच्छा प्राण, बासी भोजन मृत प्राण। आपने कभी देखा होगा जैसा आप खाते हैं आपकी सोच वैसी ही होती जाती है। आप कभी मांसाहारी को देखिए, मांसाहारी हमेशा उग्र स्वभाव का दिखेगा। फॉरेन का कंपैरिजन नहीं करेंगे यहाँ पे, वहां पे ठंडा है, वहां का वातावरण ठंडा है, वहां के लोगों की जीवन शैली अलग है। इंडिया स्पेशली सबसे गर्म है, सूर्य यहाँ तेज है, गर्मी यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे मांसाहार खाने वाले लोग सबसे ज्यादा उग्र स्वभाव के दिखेंगे। सो अच्छा भोजन, अच्छा स्वभाव। कभी भी आपने किसी भी महापुरुषों को देखा होगा, उनका आहार ही उनके विचार और उनकी उनकी पूरी प्रकृति को दर्शाता है। उनका भोजन कभी आप ध्यान से देखिए, हमारे गुरु महाराज को देखिए, आपने कभी भी उनके मुख से सुना है मुझे टेस्टी खाना ही चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे जूस ही चाहिए, मुझे चाय ही चाहिए? कभी सुना है? तो जो कुछ मिल रहा है उसको अच्छे भाव से ग्रहण करना और खाने में सात्विकता को बरकरार रखना ही एक अच्छा आहार का अनुभव दे सकता है और प्राण ऊर्जा की वृद्धि कर सकता है। तीसरा क्या है? पेड़ पौधे, नदियां, जमीन, हर वो चीज, प्रकृति हमारे सामने जो हमें दिखती है वो। लास्ट सेशन अगर आपने देखा था और प्राणिक हीलिंग के सेशन में जो जो लोग हमारे साथ थे, हमने एक क्रिया की थी जहां पे हमने पृथ्वी तत्व से अपने आप को एनर्जी कैसे देनी है उसके बारे में सीखा था। जमीन जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी को बनाती है, हवा एनर्जी बनाती है। आपने कभी देखा होगा तो विंडमिल्स चलते हैं, विंडमिल्स से क्या होता है? वो हवा को प्रिजर्व करके उसमें से एक एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जहां पे भी बंद है, पानी के बंद बनाए गए हैं, वहां पे भी एनर्जी रिप्रोड्यूस करने की क्रियाएं की जाती है। सो पानी एनर्जी देता है, हवा एनर्जी देता है, खाना एनर्जी देता है, जमीन एनर्जी देता है। आप जब भी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जमीन में गड्ढा खोदिए, पैर को अंदर डांटिए, मट्टी डाल दीजिए, 5 मिनट वहां बैठिए, you see how your body charges. You will definitely see the difference. So ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें फ्री में मिलती है, जिसे हम कभी भी अवेयरनेस के साथ लेते ही नहीं हैं, इसीलिए हम ब्लेस्ड फील नहीं करते हैं, राइट? और कौन सी चीजें हैं जो हमें एनर्जी देती है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, जो हमारे भीतर से ही आती है, यस, अग्नि भी हमें एनर्जी देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे भीतर है वो क्या है? हमारी खुद की सोच। पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी ऊर्जा, नेगेटिव थिंकिंग बुरी ऊर्जा।
जब भी आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप मोटिवेटेड फील करते हैं, यस माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप पॉजिटिव बोलते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन द वेरी मोमेंट यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, इट कम्स डाउन, नीचे आ जाती है, हर चीज बुरी लगने लगती है। और जिस दिन आप खुश होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उस दिन आपको सारी चीजें अच्छी भी लगने लग जाती हैं, राइट? सबसे ज्यादा सिंपल, अगर आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करना चाहते हैं, तो हम यहीं से परिवर्तन स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड, एब्सोल्युटली, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जो हमारे पास है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखना। हम उसी के बारे में सोचते हैं हमेशा जो हमें नहीं मिलता है, जो मिलता है उस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, राइट? सो ये जो प्राण वायु है, वो हमारे शरीर में हमारी 72,000 नाड़ियों के द्वारा शरीर में भ्रमण करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट? इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस सेशन में चर्चा की थी, तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी उसके ऊपर। लेकिन 3 नाड़ियाँ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है? ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। और बिल्कुल वो दिखती है। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना हमारे स्पाइनल कॉर्ड में स्थित है, राइट? सो ईडा जो नाड़ी है वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। वो चंद्र का प्रतीक है। अगर आपका चंद्र वीक है, अगर कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोले कि आपका चंद्र वीक है, इसीलिए आपका माइंडसेट हिला हुआ है, आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल पे काम करना स्टार्ट करें। लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ इन एंड आउट करें, वो चंद्र नाड़ी है। अगर आपके बॉडी में ओजिस कम है, बॉडी आपका ठंडा रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है और शरीर ऊर्जावान नहीं है, तो आप अपने राइट नोस्ट्रल पे काम करें, वो आपकी सूर्य नाड़ी है। और अगर को प्राण को जगाना है, तो आपको सुषुम्ना पे काम करना पड़ेगा, और वहां पे धारणा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इस बारे में बता रही हूँ। सुषुम्ना जो है वो जब सक्रिय होती है तो आपका प्राणवायु जागृत होता है। सुषुम्ना हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम सब ने उस चीज का अनुभव जरूर लिया है, तभी हम यहाँ धरती पर अवतरित है, बाहर बैठे हुए। अगर इसका एक प्योर एग्जाम्पल दूं, तो आपने कभी बच्चे को मदर वूम्ब में देखा है? अब तो स्कैनिंग आ गया है, 4D 5D 8D, राइट? सो बच्चा जब मदर वूम्ब में होता है तो वो एक पानी के गोले के अंदर होता है, बहुत सारा पानी होता है इर्द गिर्द, और बच्चे का कॉर्ड मदर के साथ, नाभि के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं एम्बेलिक कॉर्ड, राइट? सो पानी में क्या शिशु नाक से सांस ले सकता है? नहीं ले सकता है। कुछ महीने तक तो बेचारे की नाक ही नहीं बनी होती है। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो स्पाइनल कॉर्ड बना होता है बॉडी को। अगर आप इतने छोटे शिशु को भी देखेंगे तो आपको उसकी स्पाइनल कॉर्ड दिखेगी। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उसके स्कैनिंग जरूर देखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले बनना स्टार्ट होता है, राइट? फिर धीरे धीरे ऊपर के फीचर्स बनते हैं, फिर सबसे पहले अंदर के फीचर्स बनते हैं, अंदर की चीजें बनती है, गुर्दे बनते हैं, हार्ट आता है, हार्ट सबसे पहले आता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है, एकदम छोटा सा होता है। सो माँ का जो एम्बेलिक कॉर्ड जो बच्चे से जुड़ा हुआ है, यानी बच्चा मदर वूम्ब में बैठे बैठे माँ की नाभि से अपने नाभि तक प्राण वायु को लेके जाता है। कहीं से तो प्राण अंदर जाता है ना, तभी तो बच्चा ग्रो करेगा, राइट? सो जो एम्बेलिक कॉर्ड है वो माँ की नाभि से जुड़ा है, यानी बच्चा उस नाभि से इस नाभि तक प्राणवायु को लाता है, और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए सर से पैर तक, यानी जितनी भी बॉडी उसकी ग्रो हुई है, वो पूरी बॉडी में वो प्राण को भ्रमित कराता है, घुमाता है। और अगर आपने उसके साइंस में भी अगर इसके बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने भी ये चीज बताई है कि जो शिशु होते हैं मदर वुम्ब में होते हैं, और जब तक वो बोलते नहीं है तब तक उनको अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में ज्ञात होता है, वो अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। इसके बारे में अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको हजारों एविडेंस मिल जाएंगे, और कई सारे बच्चे ग्रोन अप होने के बाद भी अपने
पास्ट और फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो भूटान के जो महाराजा है उनके छोटे बेटे ने अभी ये कारनामा कर दिखाया। उनको ले गए थे तिब्बत घुमाने और उन्होंने वहां जाते ही सारी चीजें, वो बच्चा इतना छोटा है, आई थिंक ही इज नॉट मोर देन 4 इयर्स, उसको सब कुछ ज्ञात है अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में। वो कहाँ बैठता था, कहाँ साधना करता था, सामने वाले माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, उनकी गुफा कहाँ है, सब कुछ ज्ञात था। यानी जैसे ही हम बाहर आते हैं, हम जैसे-जैसे नए-नए एक्सपीरियंस करते जाते हैं, हमारे नोस्ट्रल से सांस लेना हमारा जब प्रबल होता है, तभी धीरे-धीरे हमारी सिद्धियाँ, हमारी शक्तियाँ गायब होने लगती हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हम अपनी अवेयरनेस खो देते हैं। बाहर की तामझाम में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि भीतर की जो शक्तियाँ हैं, हम उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। और फिर एक एज के बाद हमें वापस से वह बुद्धि आती है कि अब इस संसार में कुछ नहीं है, अब जो है मुझे अपने अंदर खोजना है। और फिर से एक बार जड़ बनने के बाद हम उसी मिट्टी को वापस से सॉफ्ट करने बैठते हैं। लेकिन तब तक में हम इतने हो चुके हैं कि बहुत मेहनत करते फिर हम सोचते हैं इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में। और ये जर्नी आगे बढ़ती जाती है। सो एक और अनुभव कर लेते हैं, एक सिंपल सा अनुभव कर लेते हैं और फिर सत्र की ओर आगे बढ़ते जाएँगे। ऑलराइट? सो रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे। शरीर को ढीला छोड़ देंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पे। सर को थोड़ा-सा झुकाएँगे। बंद आँखों से मूलाधार को देखने की कोशिश करें। मूलाधार जो आपके बेस लेवल में स्थित है। मूलाधार को देखते-देखते एक लंबी गहरी साँस अंदर एंड लेट इट गो। नाउ जब हम इनहेल करेंगे, मूलाधार से लेकर इनहेल करते-करते सर को उठाएँगे आज्ञा चक्र तक एंड देन फिर ओमकार करेंगे ओम, और ओमकार करते-करते फिर से हम मूलाधार की तरफ जाएँगे। सो फिर से एक बार सर को नीचे झुकाएँगे, मूलाधार को देखेंगे। इनहेल अप, आज्ञा चक्र को देखें एंड नाउ व्हेन यू एक्सहेल ओम। फिर से एक बार इनहेल, आज्ञा चक्र को देखें, सर को उठाते एंड नाउ एक्सहेल ओम। इनहेल मूलाधार से आज्ञा चक्र तक। ओम। मूलाधार से आज्ञा चक्र। एक्सेल
Just relax. बॉडी को ऑब्जर्व करें। शरीर में हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करें। And when you feel right, you can open your eyes. हरिओम। सो प्राण जागृति एक अनुभव का सब्जेक्ट है। वो शब्द में बताने का सब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे मैंने बोला कि जैसे वो चेला था, वो जो शिष्य था, उसका जो प्रश्न था कि जो दिखता ही नहीं है उस पे मैं विश्वास कैसे करूं। सो ये चीज दिखती नहीं है तो आप भी सोचते होंगे कि मैं विश्वास कैसे करूं। सो प्राण जागृति अनुभव का सब्जेक्ट है। ये एक प्योर सब्जेक्ट है। जो क्रियाएं आपके भीतर होती है उसके प्रति जागरूक होने का सब्जेक्ट है। और आप उसकी अनुभूति कैसे कर सकते हैं? जिनके प्राण जागृत है। मैं फिर से एक बार उन महापुरुषों के बारे में बात करना चाहूंगी। आपने कभी उनको ऑब्जर्व किया हो? सो दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। कोई भी लाइफ में ऑब्स्टिकल, दुनिया में कहाँ भी कुछ भी हो रहा है, उनके चेहरे का तेज नहीं जाएगा, उनके चेहरे की स्माइल नहीं जाएगी। उनके पास हर तकलीफ को सहन करने की शक्ति है। लड़ने की बात नहीं है, सहन करने की शक्ति है। क्योंकि उनके लिए वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ही नहीं। जब प्रॉब्लम होगी तभी तो लड़ेंगे। वो दुनिया से परे है। हमेशा उनकी आत्मा, चिद आत्मा हमेशा आनंदमय से शरीर से जागृत रहती है। और हमें छोटी छोटी चीजें लग जाती हैं। अभी यहाँ बैठे बैठे किसी को अगर मैं कोई शब्द से टिप्पणी कर दूं, वो शायद पूरा दिन उसका खराब हो जाएगा। दुनिया में सारे सुख है। चाहे वो बीएमडब्ल्यू घुमाता होगा, 5 करोड़ के बंगले में रहता होगा, लेकिन उसकी खुशी को नष्ट करने के लिए एक शब्द ही काफी है। इसका मतलब है सब कुछ होते हुए भी हमारे शरीर पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है। बॉडी हमारी, सोच हमारी, दिमाग हमारा, सब कुछ हमारा, अनुभव हमारा, फिर भी प्रतिक्रिया किसी और के शब्द के ऊपर निर्भर है। ऐसा क्यों? क्या ये सही तरीका है जीवन जीने का? अच्छा, हमने ईडा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में बात की थी, तो मुझे एक बेसिक सा प्राणायाम बताइए जो ये तीनों जो नाड़ियां है उसका अनुभव कराती है। सही बात है, रिमोट अपने हाथ में नहीं होता है। सो ये तीनों नाड़ियों को अनुभव कराने वाला ये प्राणायाम कौन सा है? सिंपल सा है। यस, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। हम एक नाक से लेते हैं, दूसरे नासिका से निकालते हैं, दूसरी नासिका से लेते हैं। लेकिन असली प्राणायाम कब होता है? मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। असली प्राणायाम होता है कुंभक में, जब हम प्राण को रोकते हैं। क्योंकि हम जब वो प्राण को रोकते हैं तब क्या होता है? वो जो रुका हुआ प्राण है, वो मूव होने के लिए जगह ढूंढता है, और वो जगह सुषुम्ना होती है। वो अपनी मदर जो वेन है, मदर नाड़ी है, उसको ढूंढता है। वो कौन सी है? सुषुम्ना है। राइट। सो प्राणायाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें इस प्राण शक्ति की क्रिया का अनुभव करा सके। सो क्या क्या बदलाव दिखेंगे जब आपकी प्राण प्राण ऊर्जा है, जब वो जागृत होती है, तो कौन से अनुभव होते हैं? सबसे पहले हमारी जो बेसिक हैबिट है किसी और के प्रति निर्भर होना अपनी खुशियों के लिए, वो जीवन से हट जाएगी। आपकी खुशी हमेशा आपके ऊपर ही निर्भर रहेगी, और हमेशा आपकी आत्मा संतुष्ट रहेगी। चेहरे का तेज बढ़ेगा, चेहरे पे खुशी बढ़ेगी। जीवन के ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेंगे, जैसे मैंने वो महापुरुषों की बात की, है ना। आप बहुत ज्यादा स्फूर्तिला फील करेंगे। पूरे दिन की थकान के बाद भी आप दूसरे दिन उसी स्ट्रगल के लिए हमेशा हंसते हंसते मुंह तैयार रहेंगे। आपको जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही आपका बदल जाएगा।
सो प्राण ऊर्जा, प्राण को अवेकन करना, ये कोई मैजिक नहीं है। इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट डिटर्मिनेशन। सो जब मैं बोलती हूँ कि प्राण की ऊर्जा को उठाना है, कोई मैजिक नहीं करना है। हम सब जानते हैं कि लकड़ी में आग है, लकड़ी में आग है, लेकिन जलेगी कैसे? खुद जलेगी? हम ऐसे बोले चल लकड़ी जल ले, जलेगी? नहीं जलेगी। जलेगी तो माचिस की तिल्ली से ही। उसी तरह से प्राण ऊर्जा हम सब में है, लेकिन जगेगी किससे? साधना से ही, प्रभु ध्यान से ही। सो कॉन्शियसनेस के बारे में किसी ने अभी यहाँ पे नीचे कमेंट किया है। कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए उस सब कॉन्शियसनेस को जगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो तभी हम जागृत अवस्था में बैठ के कर सकते हैं, जब आप पूरी तरह से उसको प्रैक्टिस करके आत्मसात कर लेते हैं। तो अगले सेशन में हम सारी टेक्निक्स देखेंगे कि प्राण ऊर्जा को कैसे जगाना है, इन डेप्थ उसके बारे में समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई कंपैरिजन नहीं करनी है, बिल्कुल सात्विकता से, बिना तुलना के, शांति से हमें हर चीज, हर ज्ञान को अपने भीतर लेने की कोशिश करनी है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सबकी इस आध्यात्मिकता की जर्नी फलीभूत हो, आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहे, और आप जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसी जन्म में निर्वाण की ओर आगे बढ़े, और आपका जीवन प्रभुमय हो जाए। हरिओम। सो आपके जो भी क्वेश्चंस है, मैं वो क्वेश्चंस को वेलकम करती हूँ। एंड बहुत सारे कमेंट नीचे आ रहे थे, सो मैं चाहती हूँ नाउ लेट्स टॉक, प्रैक्टिकल करवाऊं मैं। अच्छा ओके, समय है अपने पास? कितना यस, टाइम हो रहा है? यस, 10 मिनट का ध्यान किया जा सकता है। ओके ठीक है, तो हम एक और प्राणायाम कर लेते हैं। बुद्धि शक्ति विकास की एक क्रिया है, वह कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा बॉडी स्कैनिंग करके हम सत्र का अंत करेंगे। ऑलराइट, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे, ध्यान पूरी तरह से अपनी बॉडी में। एक गहरी लंबी सांस अंदर, and let it go. एक और गहरी सांस अंदर, और उसे जाने दे पूरी तरह से। कंप्लीट खाली करना है, स्टमक को अंदर खींचे और झटके मार मार के सांसों को बाहर निकालेंगे। क्रिया के लिए तैयार। ध्यान सबसे पहले चिन को चेस्ट के पास लाएंगे। पूरी तरह से प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा चिन चेस्ट के पास। इनहेल करते शोल्डर अप, एक्सेल फोर्सफुली एक्सेल करते शोल्डर को नीचे ड्रॉप करना है, डाउन करना है। ठीक है, इनहेल शोल्डर अप, एक्सेल शोल्डर डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सो क्रिया के लिए तैयार। चिन चेस्ट के पास, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, घुटनों को पकड़ लें। क्रिया में सांस लेते एंड रिलैक्स। समस्थिति, आंखें बंद, चेहरा सामने की ओर, बॉडी को ऑब्जर्व करें। शरीर में प्राण ऊर्जा के संचार को महसूस करें।
सेकंड राउंड, बंद आँखों से चेहरा सामने की ओर देखते हुए सेम प्रोसीजर करेंगे। इनहेल शोल्डर अप, एक्सहेल शोल्डर डाउन। एक नॉर्मल साँस अंदर, एंड लेट इट गो। क्रिया में साँस लेते एंड रिलैक्स, आँखें बंद। शरीर को ऑब्जर्व करें, सर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक। थर्ड क्रिया के लिए तैयार। धीरे से सर को पीछे की ओर थोड़ा-सा टिल्ट करेंगे, पीछे ड्रॉप कर लेना है। जिन किसी को भी सर्वाइकल का ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ बी केयरफुल, अपने बॉडी के प्रति थोड़ा-सा ध्यान दें। सेम क्रिया दोहराएँगे। इन्हेल करेंगे शोल्डर अप, एक्सहेल करेंगे शोल्डर डाउन। किसी भी क्रिया का 100% अनुभव देने के लिए आपका 100% देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट? सो क्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक नॉर्मल साँस अंदर एंड लेट इट गो। क्रिया में साँस लेते एंड रिलैक्स, समस्थिति, आँखें बंद, शरीर को ऑब्जर्व करें, सर से लेकर पैर तक बदलाव को महसूस करें। प्राणवायु को महसूस करें। बंद आँखों से ध्यान को अपने पैर के तलवों के बीच में लेके जाएँ। ध्यान स्टार और सोल चक्रा पे, जो आपके पैर के तलवों के सेंटर में स्थित है। ऑब्जर्व करें। उस एरिया में एनर्जी को महसूस करें, वाइब्रेशन को महसूस करें। धीरे-धीरे उस ऊर्जा को अपने ऊपरी शरीर में बहाने की कोशिश करेंगे। स्लोली ऊर्जा को विथ इन्हेलेशन
उठाएँगे अपने घुटनों तक। Inhale and bring that energy to your knee. और एक्सहेलेशन के साथ उसे अपने घुटनों पे स्थित करें। अपने घुटनों को, काफ मसल्स को, थाइस को ऑब्जर्व करें। एनर्जी को अपने पैरों के ऊपर घूमते हुए देखें। स्लोली फिर से एक बार विथ इनहेलेशन ऊर्जा को उठाएंगे अपने मूलाधार तक। इनहेल एंड विद एक्सहेलेशन ऊर्जा को मूलाधार पे स्थित करेंगे। ऑब्जर्व करें। मूलाधार पे हल्की सी गर्मी को महसूस करें। ऊर्जा को आसपास के अंगों पे प्रसारित होने दें, घूमने दें। नाउ विथ इनहेलेशन फिर से एक बार ऊर्जा को उठाएंगे मणिपुर चक्र तक। इनहेल एक्सेल एंड ड्रॉप इट ऑन द मणिपुर चक्र। नाभि के ऊपर छोड़े। अपनी बैली को नाभि के ऊपर और नीचे दोनों रीजन को ऑब्जर्व करें। ऊर्जा को प्रसारित होते महसूस करें। Now inhale and lift your energy to the Anahata. Inhale. Chest wide open. Exhale and drop it to the Anahata. अपने चेस्ट रीजन पे लाके उसे ड्रॉप करें। ऊर्जा को उस रीजन पे प्रसारित करें, मूव करें। एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने इमोशंस में हो रहे बदलाव को महसूस करें। No anger, no jealousy, only
only compassion and love. इनहेल और एनर्जी को लिफ्ट करेंगे आज्ञा चक्र पे. इनहेल and with the exhalation drop it on the आज्ञा चक्र. पूरे चेहरे पे, मस्तिष्क पे ऊर्जा को प्रवाहित करें. gentle स्माइल अपने हाव भाव में होने बदलाव को महसूस करें. More relaxed, more calm. शांति, शांति, शांति. स्लोली दोनों हाथों को उठाएंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे. Rub your palm nicely. Give a nice rub. अपने दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा को महसूस करें. हीट को महसूस करें, वार्मथ को महसूस करें, एनर्जी को महसूस करें. एंड स्लोली उसे अपने चेहरे पे, सर पे, पूरे शरीर पे अनुभव करते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. हरिओम. ओम अरहम. प्रैक्टिकल प्रयोग करने के बाद कैसा लग रहा है? आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो हैंड राइज कीजिए. आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा. कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ सकेंगे. यस, थैंक यू अशोक जैन जी. अशोक जी. जय जिनेन्द्र, बहुत ही अच्छा आज जय का सेशन जिनेन्द्र. रहा और ध्यान का प्रयोग तो बहुत ही अच्छा रहता. अपने भीतर जो शक्ति सोई हुई रहती है उसको जागरण की जरूरत रहती है और वो आप बहुत ही अच्छे तरह से कराते हैं. एक मन में सवाल आया था, जैसे मार्शल आर्ट में क्या प्राणों की ऊर्जा को जगाने का ही काम होता है? देखिए, कोई भी जो क्रिया है वो आपके शरीर से जब भी होती है तब वो आपके शरीर के अंदर बदलाव यानी ऊर्जा को जगाने के लिए ही होती है. सो देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन योग एंड मार्शल आर्ट. फॉर एग्जांपल, अभी मैं योग को ले रही हूँ क्योंकि अगर मैं अभी ध्यान को इसके अंदर लूंगी तो वो बहुत ही ज्यादा अलग हो जाएगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट योगा, योगा इज अबाउट सटल एनर्जी, अपनी एनर्जी को सटल करना, शांत करना. और मार्शल आर्ट जो है वो आपकी भीतर की एनर्जी का विस्फोट करना. क्योंकि अगर आपने योग को देखा होगा तो हम जब भी इनहेल करते हैं वी डू इट थ्रू आवर नोज, राइट. लेकिन मार्शल आर्ट में व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल वी डू इट थ्रू आवर माउथ, राइट. सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, लेकिन दोनों का पर्पस एक ही है. जैसे अष्टांग योग है इसी तरह से मार्शल आर्ट है, इसी तरह से कराटे है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है. लेकिन ये सारी चीजें जो है वो आपके शरीर में एक अनुशासन लाने के लिए काम करती है. शरीर के भीतर जितनी भी आलस है उसे भगाने का काम करती है, राइट. यस. कोमल जी. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. कोमल जी. वैशाली जी, मुझे एक बात पूछना था. जब आपने कहा ना कि शक्ति केंद्र से आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से शक्ति केंद्र में ले जाना है, तो वो जो हमें ऊर्जा फील होनी चाहिए वो हमें सुषुम्ना मार्ग से वो हमें वहां से महसूस करनी है ना, कि वो जो सुषुम्ना मार्ग में हमारी जो एनर्जी लेवल फ्लो अप एंड डाउन हो रही है, मतलब अंतर यात्रा. क्या आपका वो आपका वही चीज था कहने का मतलब? ये देखो, ये कैसा है वो प्रैक्टिशनर के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है. अगर कोई बहुत ही गहरा प्रैक्टिशनर है, मतलब जो प्रो है इस चीज में, वो हमेशा अपने चक्रों को अपनी सुषुम्ना में ही विजुलाइज करेगा. लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहरी शरीर में या फिर आगे के लेयर में अगर उसको अनुभव करते हैं या विजुलाइज करते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है। चक्र हर तरफ स्थित है, आगे भी है, सेंटर में भी है और पीछे भी है, क्योंकि उसका प्रभाव हर जगह है। जैसे सूरज उगता है एक जगह पे है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस पूरा भारत करता है, राइट? सो इट्स इन द सेंटर, सो एनर्जी कैन रोम अराउंड एवरीवेयर, वो उसी के फील्ड में घूमती रहती है, आगे भी पीछे भी, राइट? सो ये प्रैक्टिसनर के अनुभव पे और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चक्रा को कहाँ महसूस करें और कहाँ से एनर्जी को लिफ्ट करें। तो इसका मतलब अगर आप आगे ज्यादा फील करते हो, आपको सेंटर तक फील होता है, बट सुषुम्ना मार्ग में अभी भी वीकनेस है, यू कैन नॉट फील दैट मच ऑब्जर्वेंट, आपको जो आगे से फील होता है, सो दैट इज फाइन, परफेक्ट है वो, आई मीन इट्स ओके। कई बार कोमल जी, अगर आप एक हायर लेवल प्रैक्टिस में निकल गए हैं तो आपके कुछ अनुभव ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको कोई अनुभव नहीं होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं सच में वो एनर्जी को मूव कर भी रही हूँ या नहीं, कुछ हो भी रहा है या नहीं। सो इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि कोई डाउट नहीं करना है, इट्स हैपनिंग एंड इट्स हैपनिंग वेरी नेचुरली, राइट? सो वी जस्ट हैव टू बी ऑब्जर्वेंट वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। वो क्रिया एनर्जी वो खुद कर लेती है अंदर, और वो अनुभव आपको अलग अलग देगी। यू जस्ट हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, राइट? सो समटाइम्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उसको ध्यान में बैठने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा ध्यान में ही है, बात करते करते भी ध्यान में है, सोते सोते भी ध्यान में है। तो उसके लिए आपको एक पोस्चर की, एक जगह की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। थैंक यू सो मच, द प्रैक्टिकल सेशन वाज एक्सीलेंट। आई मीन एक एक जगह पर एक एक चक्रस में इतनी अच्छी एनर्जी फ्लो हो रही थी, आई मीन आई कैन नॉट से, इट इज रियली स्पीचलेस। बहुत बहुत ही अच्छा एनर्जी का फील हो रहा था, वाइब्रेशंस। थैंक यू सो मच कोमल जी, थैंक यू, संगीता ऑल द जी, वेरी बेस्ट। संगीता जी, समय नमस्ते होता मैम। है हमारे मुझे एक पास। पूछना था, जब आपने कहा था मूलाधार चक्र से संगीता जी, हाँ। मणिपुर चक्र, तो क्या ब्रीदिंग वहां से वहां तक ही जाता है या ऊपर से नीचे तक आता है ब्रीथ छोड़े जब फिर? सॉरी संगीता जी, मैंने आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सुना नहीं। मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक आपने लेने के लिए बोला था, वहां पे हाँ, कॉन्सेंट्रेट, तो हम ब्रीथिंग लेंगे तो ऊपर तक तो आएगा ना, आज्ञा चक्र तक, या वहां तक ही लेके छोड़ना है? नहीं, आपको जैसे गाइडेंस होता है, गाइडेड मेडिटेशन का यही चाम है, आपको ब्रेथ को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको गाइडर ने बोला है, गाइड किया है कि आपको मूलाधार से उठाना है, मणिपुर पे छोड़ना है या मणिपुर तक लेके जाना है, तो आपको वहीं रुक जाना है। आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन सब वही होना चाहिए जब तक आपको आगे का गाइडेंस ना मिले। सो दिस इज टू कंट्रोल, यू आर लर्निंग टू कंट्रोल योर ब्रेथ। आप जहां सोचेंगे वहीं एनर्जी जाएगी। जैसे वो मैंने लास्ट इसमें बोला था, चले चित्तम चले वातम, चले वातम चले चित्तम, हम जहां फोकस डालेंगे वहीं हमारी एनर्जी जाएगी। तो एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना है कि जब मैं सोचूं वहीं वो एनर्जी का फ्लो हो, बिल्कुल। राइट? मैम एक और बात पूछना था, हम जब गर्दन के कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं ना तो चक्कर आता है, ये गर्दन के पास आसपास से क्यों ऐसा चक्कर का वो होता है? देखिए, हमारी जो गर्दन है उसमें से सारी नाड़ियां वहां से फ्लो होती है नीचे की ओर, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के पीछे हमारा पूरा नसें जो है वो नीचे तक जाती है। सो व्हेन यू मूव योर, आप जब गर्दन को घुमाते हैं तो आपको बहुत केयरफुली करना चाहिए, लेकिन इस मोमेंट पे मेरी ये एडवाइस है कि एक बार आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि कई बार कैसे हार्श मूवमेंट में अगर आपने अवेयरनेस के साथ नहीं किया है तो वो आपको कोई प्रॉब्लम भी, अगर कोई नस आपकी शायद दब गई हो, ऐसा भी हो सकता है। सो बेटर यू कंसल्ट डॉक्टर फर्स्ट एंड देन इसका सोल्यूशन हम योगिक वे से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। किरण जी, हरिओम। हरिओम किरण जी। हाँ, मैं मोस्टली आपके सेशन मैं 3-4 बार से मैं कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं ये था कि जैसे स्माइलिंग है तो वो अपना ऊर्जा का एक, कोई कोई व्यक्ति होते हैं हमेशा हंसते रहते हैं, तो मतलब उनकी ऐसे लगता है कि और ध्यान भी नहीं करेंगे कुछ भी नहीं तो उनकी प्राण ऊर्जा जागृति है, इसका मतलब ये हो गया। और कोई कोई व्यक्ति या किसी को देखते हैं तो वो कभी भी हंसते ही नहीं है और हमेशा नेगेटिव बातें ही बोलते रहते हैं, उनसे जाकर के हमें भी ऐसा फील होता है कि मतलब हम उधर से हट जाए, है ना।
तो ये सब क्या होता है उनको, यहाँ खुद हमारे में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बार हंस नहीं सकते हैं, तो उसको मतलब आर्टिफिशियल भी हंस सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए अपने को दिन भर ऐसा रहना है तो। अच्छा किरण जी, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत सुंदर है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक पूरा सेशन लेके आप समझा सकते हैं, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगी। स्माइलिंग इज एन आर्ट। हर किसी को सारा आर्ट आता है क्या? आपको पेंट करना आता है, शायद मुझे सिंगिंग आता है, मुझे कुछ आता है, शायद किसी को कुछ आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने एक अनुभव से प्रेरित होती है, राइट? किसी का पास्ट बहुत अच्छा था और उसे हंसना आ गया, किसी का पास्ट बहुत ज्यादा बुरा था तो उसने हंसना सीख लिया, राइट? कुछ कुछ लोग जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग मतलब अपने गुस्से को अपने अलावा हर किसी के ऊपर थ्रो करते हैं, पर वो उनकी ऊर्जा है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो ऐसा विस्फोट है जो अंदर हो रहा है, लेकिन वो टारगेट अपने इर्द गिर्द हर किसी को कर रहा है। सो स्माइलिंग इज अबाउट, इट्स एन आर्ट। आप सीख भी सकते हैं। अगर जैसे योग में एक आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आप गार्डन वगैरह में जाएंगे तो लोग आर्टिफिशियली हा 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 हंस के अपनी ऊर्जा को अवेकन करने की कोशिश करते हैं। सो समटाइम्स दे थिंक कोई चीज को आप बहुत ज्यादा करते हैं तो वो आत्मसात हो जाती है और आपको वो चीज लाभ देती है, राइट? तो यहाँ शायद वो पर्पस नहीं है, यहाँ पर्पस और है। बहुत ज्यादा हंसना आपके फेफड़ों को मजबूत करता है, वो उस इंटेंशन से करते हैं। लेकिन अगर उस चीज को वो आत्मसात कर ले तो शायद अपने जीवन में वो सच में हंसना सीख सकते हैं। सो जिस स्माइल की आप बात कर रहे हैं वो स्माइल ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होगी। जैसे मैंने बताया, पीछे अगर उनको बहुत ज्यादा दुख था तो उन्होंने आज हंसना सीख लिया कि कितना दुख है, ये तो आता ही रहेगा, मैं कब तक रोऊंगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चिदानंद रूप शिवोहम, वो हमेशा अपनी आनंदमय शरीर को एक्टिवेट रखते हैं और खुश रखते हैं। सो इट्स अ वाइड सब्जेक्ट, विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। वैशाली जी, इससे पहले भी हमने मुस्कान, हमारा एक टॉपिक, इस मुस्कान के ऊपर हमारे कई मेंटर्स ने सेशन लिए हुए हैं। मैं उस अच्छा। वीडियो को से आज निकाल के शेयर करता हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए। केवल मुस्कान के ऊपर ही हमारा 1 घंटे का सेशन, और उसमें भी 2 एपिसोड लिया उन्होंने। कितना डिटेल से बताया था मुस्कान से सेहत, कैसे हमारे शरीर स्वस्थ रह सकते हैं मुस्कान के द्वारा। तो बिल्कुल स्माइल भी बिल्कुल, हमारे जीवन में। स्माइल जो है वो कंटेजियस है। अगर आप पूरी भावना से, अच्छे मन से किसी के सामने स्माइल करते जाएंगे, अगर वो इंसान आपकी तरह सॉफ्ट है, वो नहीं रोक पाएगा। वो आपको चाहे जानता है ना जानता है, वो स्माइल करेगा ही करेगा, तो राइट? समय हमारा संपन्न हो रहा है। अभी भी काफी भाई बहनों ने हैंड राइज किया हुआ है। मैं 1 या 2 दिनों को एसर, एसर के नाम से नाम नहीं लिखा है सर, आपने अनम्यूट कीजिए। यस। हाँ जी, नमस्ते। मैं नरेंद्र देसाई हूँ, अहमदाबाद से हूँ। नमस्ते वैशाली जी, आपको थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन रहा। मेरा एक प्रश्न ये है कि आपने जो करवाया वो ध्यान करवाया या धारणा करवाई? क्योंकि आपने अभी पहले सेशन में ऐसा कहा था कि जब आप प्राणों की ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना में वो करते हैं तब आप ध्यान में जाते हैं या धारणा में जाते हैं? उसके बारे में जरा आप अपना वक्तव्य दीजिए। देखिए, इसमें कैसा है कि ध्यान में जाने के लिए बिगिनर्स को धारणा को एक व्हीकल बनाना पड़ता है, राइट? अगर अभी मैं आपको सीधा बोल दूं, मतलब गाइडेंस जो है वो आपको धारणा पे ऑटोमेटिक ले जाएगा। इट विल क्रिएट अ विजुअलाइजेशन इनसाइड यू। सो ये जो ध्यान है वो धारणा से ही शुरुआत होता है, एंड वंस यू प्रैक्टिस इनफ इट बिकम नेचुरल, राइट? सो आप कितने भी योगी को देखोगे, ये सारी क्रियाएं कैसे आई हमारे सामने कि चक्र पे, ये चक्र पे जाना है, ये चक्र से इस चक्र पे जाना है। ये जितने भी सिद्ध करके इन्होंने हमें टेक्निक्स दी है वो कैसे दी है? उन्होंने खुद ने प्रैक्टिस की है। इसका मतलब है जितने भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर सिद्धि पाई है उन सब ने धारणा का प्रयोग किया है, राइट? सो धारणा जो है वो व्हीकल है आपको ध्यान तक ले जाने के लिए, राइट? थैंक यू।
थैंक यू। और मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, आप आइए, आनंद तपोवन से जुड़िए। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, समटाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, समटाइम्स पेड, और मैं एमपीके में भी आती ही रहती हूँ। और आगे भी आप सबकी इच्छा रही तो आनंद मल जी मुझे बार बार बुलाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अ वंडरफुल सेशन। हम ओम अरहम। भास्कर जी को और लेंगे, अभी उनका भी हैंड राइज है। अच्छा। अर्चना जी ने हैंड राइज कर रखा है, समय हमारे पास सीमित है। भास्कर ठोंबरे, ये हाँ हरिओम मैम। अ, ओम अरहम। बहुत अच्छा सेशन है था मैम आपका। बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू ये भास्कर जी। अर्चना जी भी बोला, 1 मिनट आखिरी। अर्चना जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अर्चना जी सोनवा ने। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते अर्चना बहुत ही जी। सुंदर, हाँ बहुत ही सुंदर सेशन हुआ और ध्यान भी बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत थैंक यू सो बहुत। मच। जी आप सबको धन्यवाद बहुत बहनों। बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस फॉर योर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। समापन की ओर चलेंगे। अशोक जी समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। माँ प्रगीत जी के एक बहुत प्यारे भजन से अपन समापन करते हैं। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जा। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। पूज्य गुरुदेव के आभार। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य सभी भाई गुरुदेव के बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बंधु और बहनों, हम जो आखिरी में जो स्लोगन बोलते हैं, ये भी हमारे ऊर्जा को, शक्ति को जागरण करने वाला स्लोगन होता है। तो स्लोगन का कितना महत्व है, आप जब बोलते हैं तो आपके शरीर में एक शक्ति, ऐसे फीलिंग होती है, एनर्जी आ रही है, ऐसी फीलिंग होती है। चंदू जी दुगड़, चंदू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जितेंद्र सर। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हम